सो गाइस वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी, फिज़िकल जियोग्राफी में इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल की महत्व। भूगोल के दो प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। दो प्रमुख शाखाएं जैसे भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। इनमें दो भूगोल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भौतिक भूगोलों में हम किसी देश की अथवा प्रदेश की भौतिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा भौतिक भूगोल है ना, इसमें हम किसी देश की या प्रदेश की जो भौतिक परिस्थितियाँ हैं ना उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और भौतिक भूगोल को हम प्राकृतिक वातावरण के नाम से भी जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, आगे करते हैं। सो गाइस, और हम इसको प्राकृतिक वातावरण के नाम से तो जानते हैं। अब इसमें प्राकृतिक वातावरण क्या है? इसमें दो मुख्य तत्व हैं। प्राकृतिक वातावरण के दो मुख्य तत्व हैं, ठीक है। भौतिक तथा जैविक वातावरण। पौधों और जीव जंतुओं से है। जैविक वातावरण का जो अध्ययन है वो जीव जंतुओं से है, पौधों और जीव जंतुओं से। मानव की खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम लोग ना खाद्यान्न जैसे जो हम ज़मीन से कुछ निकालते हैं तो उसके लिए होता है ये प्राकृतिक वातावरण में मानव की खाद्यान्न की पूर्ति के लिए है, ठीक है, जैविक वातावरण। इस प्रकार प्राकृतिक वातावरण के चार प्रमुख परिमंडल हैं। इसको चार भागों में बांटा गया है। इसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जैवमंडल। उसको चार भागों में बांटा गया है। तो उसमें सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इसमें आधा तो पानी है, ठीक है, आधे से ज़्यादा मगर पानी है। जैसे पानी है 71%, ठीक है, ये हमारा पानी है, ठीक है। और ये है 29% स्थलमंडल जो हमारी ज़मीन है, बाकी सब ज़मीन है। ये सब साइड पानी है, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो आपको पता लग गया होगा कि 29% हमारा ये है स्थल है, ज़मीन है, और 71% जो है वो हमारा जल है, ठीक है। स्थलमंडल पृथ्वी को शुष्क स्थल से घिरे भाग को स्थलमंडल कहते हैं। शुष्क स्थल जो हमारे सूखे हुए हैं उसको हम स्थलमंडल कहते हैं, जिसमें ज़मीन भी आती है हमारी। और स्थलमंडल जो है ना, स्थलमंडल विभिन्न प्रकार के खनिजों तथा चट्टानों से मिलकर बना है। जो हमारी खनिजें हैं जैसे चट्टान होगी, ईंट, पत्थर, बजरी जो भी होती है उससे मिलकर बना है हमारा स्थलमंडल। जैसे कोयला भी हो गया, खनिज हो गई, तेल हो गया, उसके साथ मिट्टी में एक महत्वपूर्ण विशेष है स्थलमंडल के लिए। कोयला भी है, खनिज भी है, तेल भी है, और मिट्टी जो है ना वो एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना तो हमारा स्थलमंडल अधूरा है। तो इसको कहते हैं स्थलमंडल, ठीक है। अब गाइस देखिए, अगला आता है जलमंडल, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि इसको चार भागों में बांटा हुआ है। पहला है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तथा जैवमंडल, ठीक है। अब ये आ गया, पहला आ गया हमारा स्थलमंडल, दूसरा आ गया अब जलमंडल, ठीक है। अब जलमंडल को पढ़ते हैं, ठीक है। पृथ्वी के आवृत भाग को जलमंडल कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी के आधे से ज़्यादा भाग है ना उसको हम जलमंडल कहते हैं, क्योंकि उसमें सभी जल है, ठीक है। समुद्र, झीलें, नदियाँ एवं अन्य जल समूह से पृथ्वी पर जलमंडल का निर्माण होता है, जिसमें हमारे समुद्र, नदियाँ हैं तथा जो भी हमारे कुएँ हैं, पानी है, बोड़ी है, इसमें जो भी जितना भी जल है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना। तो यहाँ पर जैसे इकट्ठा हो जाएगा ना तो ये सब समुद्र बन जाएगा। ये नदी है हमारी ना, तो अगर ये नदी है तो ये सब समुद्र है, ठीक है। तो इसमें जब इकट्ठा होगा तो इसमें ये जल भर जाएगा और ये स्थलमंडल नहीं रहेगा, ये रहेगा जलमंडल, ठीक है, समझ गए। तो इसमें निर्माण होता है, पृथ्वी को जलग्रह भी किया जाता है, क्योंकि इसके अलावा, इस पृथ्वी के अलावा और किसी भी ग्रह में जल की मात्रा नहीं है, ठीक है, जल नहीं है, सिर्फ हमारे ग्रह में। इसमें इसको जलग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जल पाया जाता है। देखो मैंने वही बताया था और वही लिखा है, ठीक है। पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल में लगभग 71% भाग में जल है। जैसे मैंने बताया था कि जलमंडल 71% है, तो 71% जो भाग है तो उसमें जल है। जैसे ये पृथ्वी, तो इतने से भाग में होगा हमारा स्थलमंडल और इतने से भाग में होगा जलमंडल। सो अब हमारा जल ये जो है ये
29% स्थलमंडल है, 71% जो है वो ये जलमंडल, ये हमारा जलमंडल है सारा, और ये स्थलमंडल, तो ठीक है 29% हो गया, ठीक है ओके। और अब देखो आगे पढ़ते हैं, एक सेकंड रुको। ये समुद्र में बाष्पीकरण फलस्वरूप महासागर वायुमंडल को प्राप्त जल मिलता रहता है। अब ये देखिए समुद्र में जो महासागर है ना, महासागर उसमें बाष्पीकरण होता है, जो हमारा ये मतलब जो वाष्प नहीं बनता है, बाष्पोत्सर्जन होती है, जो पानी ऊपर जाता है, जैसे ये हमारा समुद्र है और ये पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर में बादल बन रहे हैं, फिर आगे जाके वहाँ पर बारिश हो रही है, वैसा वैसा होता रहता है। पवन द्वारा जलवाष्प स्थानांतरण बांटता है। अब ये हमारी जब ये उधर उधर जाएगा तो इसमें ये होगा कि जाएगा तो ऐसे तो नहीं जाएगा, ये इसमें जैसे हवा लगेगी इसको ना तो ये जाएगा। अब ये हवा है, ये समुद्र है, तो ये हमारी बारिश हो रही है,